गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 11th क्लास का जो चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किसी देश के लिए, उसकी शासन व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए चुनाव क्यों ज़रूरी है और अगर चुनाव होते हैं तो क्या सभी देशों में चुनाव एक जैसे होते हैं या उनमें चुनाव का तरीका है वो अलग अलग होता है। इसके साथ ही हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे प्रतिनिधित्व के बारे में कि प्रतिनिधित्व है क्या देश की समस्त जनता करती है या फिर जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना गया है वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस अध्याय में हम चुनाव से संबंधित और विभिन्न देशों की जो व्यवस्थाएं अपनाई गई है चुनाव से संबंधित, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना पहला बिंदु है इस चैप्टर का चुनाव और प्रतिनिधित्व का, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर के परिचय की। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं उसके परिचय की कि उसका बेसिक क्या है, उस पाठ में प्रमुखतः किन बातों का वर्णन किया गया है, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे और किस पद्धति या सिद्धांत के आधार पर ये बनाया गया है। तो सबसे पहले बात आती है, क्या आपने शतरंज खेला है? जैसे विभिन्न खेल होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक उसी प्रकार एक खेल का नाम है शतरंज। क्या आपने शतरंज खेला है? और शतरंज खेला है तो उसमें किस प्रकार से जो इसके शतरंज की जो गोटियां होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है? क्या इसका कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई व्यवस्था है? इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस उदाहरण को हम शतरंज के एक खेल के माध्यम से और कुछ अन्य खेलों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, चुनाव व्यवस्था को हम। तो बात आई सबसे पहले, क्या आपने शतरंज खेला है? खेल का नाम है शतरंज और शतरंज किस प्रकार से खेला जाता है इस बात से आप भली भांति परिचित भी हैं और कुछ बिंदुओं की चर्चा हम इसमें शतरंज के खेल में आज करेंगे भी। आगे बात आती है कि काला घोड़ा। हम देखते हैं कि शतरंज के खेल में दो काले घोड़े होते हैं। कितने काले घोड़े होते हैं? दो काले घोड़े होते हैं। ढाई घर चलने के बजाय, अब अपन को ये बात भी पता है कि जो काला घोड़ा होता है वो ढाई घर चलता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं ढाई कदम चलता है घोड़ा। ढाई कदम या ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? अगर शतरंज के खेल में जो घोड़ा है वो ढाई घर चलता है और ढाई घर चलने के बजाय अगर वो सीधा चलने लग जाए तो इसके परिणाम में जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि सामान्य स्थिति में जो घोड़ा है वो ढाई घर चलता है, अगर सीधा चलाने लग जाए अपन उसको तो उसके परिणाम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात आती है क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर न हो तो क्या होगा? यदि क्रिकेट का खेल चल रहा है और आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि अंपायर का कार्य होता है निर्णय देना, क्या उचित है क्या अनुचित है उस चीज को ध्यान में रख के फैसला करना। तो इसमें बात आई कि क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर न हो तो क्या होगा? अगर क्रिकेट के खेल में निर्णय देने वाला व्यक्ति एम्पायर है, डिसीजन देने वाला जो व्यक्ति एम्पायर है वो नहीं होगा तो जो बाउंड्री लगती है, जो सिक्स लगता है, जो नो बॉल होती है, जो फ्री हिट होता है, जो बाउंसर होती है, जो यॉर्कर, जो भी सारे जो नियम कानून है इसके बारे में बताएगा कौन? मैदान पे। तो अगर क्रिकेट के खेल में अंपायर नहीं होगा तो ये खेल है ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा और उचित निर्णय करना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। बात आती है प्रत्येक खेल में कुछ नियमों का
पालन करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हम कोई भी खेल खेलो, चाहे किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो हर खेल का, हर प्रतियोगिता का कुछ नियम होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं। उसके आधार पे, उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पे हम उस खेल को खेलते हैं, क्योंकि बिना नियमों के और बिना सिद्धांतों के हम किसी भी खेल को नहीं खेल पाएंगे। और अगर उस खेल को खेलते भी हैं तो बिना निर्णय है वो सही तरीके से उस खेल का निर्णय नहीं निकल पाएगा। उसमें चीटिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी प्रकार की उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक खेल का कोई ना कोई नियम है, वो अवश्य होता है, और उस नियम के अनुसार प्रत्येक खेल को खेला जाता है, नियमों को ध्यान में रखते हुए। बात आती है, नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाता है। हम देखते हैं कि जो घोड़ा है शतरंज के खेल में, वो 2.5 गज चलता है, लेकिन अगर वो घोड़ा सीधा चलने लग जाए 2.5 कदम के बजाय, 2.5 गज के बजाय, तो उसके परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? क्या खेल की स्थिति परिवर्तन होगी या नहीं होगी? स्वाभाविक रूप से उस खेल की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम बात करें क्रिकेट के खेल की। क्रिकेट के खेल में अगर एम्पायर नहीं होगा तो मैदान पे निर्णय कौन देगा? मैदान पे होने वाली घटनाओं को ध्यान कौन रखेगा? तो इन खेलों में जिस प्रकार नियम जरूरी है, और अगर ये नियम हट जाए, नियम बदल जाए, तो परिणाम भी क्या है, जरूर अवश्य इसमें बदलाव आता है। तो इसमें बात आई कि नियमों का बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम बदल जाता है। अगर घोड़ा 2.5 गज के बजाय सीधा चलने लग गया तो परिणाम में परिवर्तन आएगा। क्रिकेट के मैच में अगर अंपायर नहीं होगा तो भी क्या है कि मैच के परिणाम में अंतर देखने को स्वाभाविक रूप से मिलेगा। बात आती है, प्रत्येक खेल में निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भी खेल है उस पे जो नजर रखता है, निगरानी रखता है, वो एक प्रकार से अंपायर की भूमिका निभाता है, जिसको निर्णायक की भूमिका भी हम कह सकते हैं। तो इसमें बात आई कि प्रत्येक खेल में निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के, जो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, सभी को समान समझता है और नियमों को ध्यान में रखते हुए हर बात का फैसला सुनाता है। तो इसमें बात आती है कि प्रत्येक खेल में एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे नियम या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे, सभी को समान रूप से समझे, किसी के साथ अन्याय नहीं करे। तो ऐसे निष्पक्ष अंपायर का प्रत्येक खेल में, प्रत्येक व्यवस्था में, प्रत्येक सिद्धांत में होना आवश्यक बताया गया है। तो इससे कुछ बातें स्पष्ट है कि जिस प्रकार खेल में अंपायर की भूमिका होती है, खेल में घोड़े जो 2.5 कदम चलता है, वो जो नियम है, अगर ये नियम बदल दिए जाए, परिवर्तित कर दिए जाए, तो स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम चुनाव के बारे में भी बात करते हैं। इसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव है वो संपन्न करवाए जाते हैं। बात आती है आगे, एम्पायर के निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार करें। अब बात आती है कि जो निर्णायक है, जो एम्पायर है, उसका कार्य होता है निर्णय देना। अब बात यह आती है कि जो खिलाड़ी मैदान पे उपस्थित है, जो खेल खेल रहे हैं, अब बात यह आती है कि एम्पायर के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उससे जो मैदान में उपस्थित सदस्य हैं वो संतुष्ट भी होने चाहिए। एम्पायर ने जो निर्णय दे दिया वो सभी खिलाड़ियों को समान रूप से मानना पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी उस निर्णय को नहीं मानता तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। तो इसमें बात आती है कि अंपायर के निर्णय को सभी खिलाड़ियों को स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें क्या है, एक निर्णायक की भूमिका निभा रहा है, एक अंपायर की भूमिका निभा रहा है, और उसके फैसले को सभी खिलाड़ियों को समान रूप से मानना भी पड़ेगा। आगे बात आती है, खेल शुरू करने से पहले नियमों और अंपायर के बारे में सहमति।
किसी भी खेल को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले कुछ रूपरेखाएं, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं और उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर क्या है, उस खेल को बाद में खेला जाता है। ये खेल से पूर्व की स्थिति है। ये नहीं है कि खेल प्रारंभ हुआ उसी समय नियम बनाए गए हैं या उसी समय सूचना दी जाए। खेल से कुछ समय पूर्व, किसी कार्य से कुछ समय पूर्व उसके नियमों के बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही इसमें बात आती है नियमों के साथ कि उसमें निर्णायक की भूमिका कौन निभाएगा। उसका जो प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख जो लीडर है, जो उसका फैसला करेगा, उसकी बात पे भी सभी को सहमत होना पड़ेगा। तो इस बात से भी स्पष्ट है कि खेल शुरू करने से पहले नियमों और अंपायर के बारे में सहमति हो जाती है कि नियम क्या है और इसका जो फैसला करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन इसका फैसला करेंगे, इसके बारे में पूर्व जानकारी दे दी जाती है। बात आती है जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में सत्य है। यानी जिस प्रकार खेल में कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि चुनाव में भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ व्यवस्थाएं होती है जिनको फॉलो करना होता है। जिस प्रकार एम्पायर की भूमिका मैच में होती है, उसी प्रकार घोड़े की भूमिका ढाई घर तक होती है, उसी प्रकार चुनाव में भी क्या है कि कुछ नियम बनाए गए होते हैं, कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनके आधार पे सारे कार्य है वो चुनाव के किए जाते हैं। लेकिन अगर नियुक्ति नहीं की जाए, चुनाव के समय कुछ नियम सिद्धांत नहीं बनाए जाए, तो क्या चुनाव शांति से, सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से क्या चुनाव संपन्न हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक खेल में, प्रत्येक सिद्धांत में, प्रत्येक व्यवस्था में कुछ नियमों का, कुछ संस्थाओं का, कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है, बताया गया है। बात आती है चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। हम देखते हैं कि जो चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं, चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब जगह एक जैसी नहीं होती, सब जगह समान नहीं होती। भिन्न भिन्न जो देश है उनमें इस चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती है और उन चुनावों की सब की अपनी पद्धतियां, सिद्धांत, तरीके वो भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें बात आई कि चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम, भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, नियम बनाए गए हैं और उसी के आधार पे क्या है कि चुनावों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाया जाता है। लेकिन इसमें नियमों का और सिद्धांतों का महत्व खेलों के प्रकार ही माना गया है। बात आती है चुनाव के परिणाम नियम पर निर्भर करते हैं। ये बात भी सत्य है कि किसी भी चीज का जो परिणाम है वो किस पे निर्भर करता है कि उसके नियम क्या थे, किन नियमों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रारंभ किया गया और किन नियमों को इसमें स्वीकार किया गया है, सभी लोग इससे सहमत हुए हैं, उसके बाद में निर्णय की भूमिका निभाई गई है, परिणाम बाद में बताया गया है। तो इसमें बात स्पष्ट है कि चुनाव के परिणाम है किस पे प्रमुखता नियम निर्भर करते हैं कि नियम है वो किस प्रकार का है। आगे बात आती है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसको सही तरीके से संपन्न करवाने के लिए, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए। यानी एक ऐसी संस्था, एक समूह है, नियम बनाने के लिए चाहिए और जो उस व्यवस्थाओं की देखरेख करे, जिसके निगरानी में वो सारे कार्य होते हैं। ऐसी मशीनरी की आवश्यकता है, वो हमें चुनाव के समय चाहिए, जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, जो उचित है उसको उचित ठहराए, जो अनुचित है उसको अनुचित ठहराए। बात आती है चुनाव प्रारंभ करने से पहले इनका निर्णय करना। अब चुनाव प्रारंभ करने से पहले चुनाव के नियम क्या होंगे, चुनाव के प्रमुख अधिकारी कौन होंगे और किस आधार पे परिणाम जारी किया जाएगा, ये सभी क्या है नियम, व्यवस्थाएं, सिद्धांत चुनाव संपन्न करवाने से पूर्व इन पे बात पे निर्णय कर लिया जाता है, विचार कर लिया जाता है। बात आती है चुनाव के बारे में निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। प्रत्येक देश में संविधान की जो व्यवस्था है
उस संविधान में चुनाव किस प्रकार से होंगे वो स्पष्ट रूप से उसमें अंकित होते हैं। और संविधान में जो बात लिखी गई है उसी के अनुसार क्या है, प्रत्येक देश में संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए चुनावों का आयोजन करवाया जाता है। और अगर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता लगती है तो उसमें परिवर्तन है वो संविधान के माध्यम से किए जा सकते हैं।